और एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। जो इस वीडियो को देख रहा है वो बुलडोजर रोकने की मांग उठा रहा है। इस वीडियो को मैनपुरी की सांसद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी शेयर किया है। और ये वीडियो यूपी का नहीं बल्कि तेलंगाना का है। हैदराबाद के कांचा गचिबोवली के जंगल में आधी रात रेड्डी की बुलडोजर फोर्स पहुंच जाती है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद दर्दनाक है। ये मोर की आवाज है जो रो रहे हैं। इनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। यही हाल यहां पर रहने वाले हिरणों का है। जंगल में रहने वाले लंगूर भी अब बेघर हो गए हैं, क्योंकि यहां पर रेवंत रेड्डी के बुलडोजर आ चुके हैं। 1, 2, 3, 4 गिनिए कितने बुलडोजर हैं। रात के अंधेरे में बुलडोजर को कांचा गचिबोवली में पहुंचाया गया। जब दिन हुआ तो बुलडोजरों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। 30 बुलडोजर एक साथ पेड़ों की कटाई कर रहे थे, जंगल झाड़ियों को साफ कर रहे थे, जमीन को समतल कर रहे थे। बुलडोजर जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जानवरों के चीखने की आवाज उतनी ही तेजी से आ रही थी। जैसे ही रात में बुलडोजर आया, जंगल में रहने वाले हिरण सब बाहर निकल कर आ गए। इनको नहीं पता कहां जाना है, क्या करना है। जिसको ये घर कहते थे उसको अब बुलडोजर रौंद रहा है। हिरणों का ये झुंड डरा हुआ है। इनके घर उजाड़ दिए गए हैं। करीब 2 दिनों तक सरकार का बुलडोजर इस जंगल में चला। बुलडोजर के रास्ते में जो भी आया उसे बुलडोजर ने धराशायी कर दिया। चाहे लैंड यूनिवर्सिटी की हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, पर उस पे जंगल है तो जंगल नहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि मासूम जानवर वहाँ है। और हमारी लड़ाई किसी भी नेता राजनेता से नहीं है। हमें हमारी जमीन दे दी जाए, और अगर नहीं दी गई तो जैसे उन्होंने हमसे बिना मांगे ले लिया है, हम भी ले लेंगे। तेलंगाना सरकार ने 2 दिनों में 30 बुलडोजर से कांचा गचिबोवली वन क्षेत्र के एक हिस्से को समतल कर दिया। खुदाई कर वहां पाइप बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि बुलडोजर से इतने पेड़ काटे गए हैं कि उन्हें रात के अंधेरे में डंपर से भरकर बाहर भेजा गया। यह वीडियो रात 2 बजे का बताया जा रहा है, जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस के मेन गेट से ये ट्रक बाहर जा रहे थे। ये बुलडोजर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सटे कांचा गचिबोवली वन क्षेत्र में चल रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा बुलडोजर के साथ सरकारी अधिकारियों ने रात के अंधेरे में कांचा गचिबोवली वन क्षेत्र के एक हिस्से पर धावा बोल दिया। बुलडोजर एक लाइन से जंगल के एक हिस्से को साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कांचा गचिबोवली वन क्षेत्र के इस हिस्से को समतल करने के लिए अधिकारियों को सरकार ने एक टाइम लिमिट सेट करके भेजा था। इतने घंटे में जंगल को साफ कर देना है। लेकिन बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र सड़क पर उतर गए। रेवंत रेड्डी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ छात्रों ने हल्ला बोल दिया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर के ये दृश्य है, जहाँ पर जो है छात्र जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गेट के दूसरी तरफ जो है छात्र संघ के कई लोग जो है वो आ रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस उनको यहाँ से हटा रही है। ये यहाँ पर HCU पे हो रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है नारे कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी और सरकार के खिलाफ तो नारे लगा ही रहे हैं, लेकिन जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े पोस्टर्स के साथ ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो फॉरेस्ट लैंडस्केप है इसको जो है किसी तरीके से बर्बाद ना किया जाए। रेवंत रेड्डी की सरकार जो है उस जमीन पर काम करना शुरू करना चाहती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काम करने के लिए बुलडोजर सहित जो है सारी चीजें यहाँ पर लेकर आई गई, ताकि जो है जमीन की पहले सफाई की जा सके और उसके बाद काम शुरू किया जा सके। छात्र जो है इसलिए भी रोक रहे हैं क्योंकि अब वहाँ पर जो है पर्यावरण के लिहाज से अगर देखा जाए घना जंगल जैसा माहौल वहाँ पर बना हुआ है और अंदर जो है वन्य प्राणी है, पशु पक्षी है। छात्र जब सड़क पर उतरे, बुलडोजर को घेर लिया, रेवंत रेड्डी सरकार के खिलाफ यूनिवर्सिटी कैंपस में नारेबाजी शुरू हो गई तो अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए।
छात्रों का यह आंदोलन कहीं बड़ा ना हो जाए, कांचा गचीबोली वन क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन कहीं बड़ा मुद्दा ना बन जाए। इसे रोकने के लिए आनन फानन में रेवंत रेड्डी की सरकार ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बाहर और अंदर कई थानों की पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया। जब छात्र नहीं माने, छात्र यूनिवर्सिटी के उस इलाके में जाने लगे जहां बुलडोजर चल रहा था। छात्रों के काफिले को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों को बुरी तरह पीटा गया। दरअसल पूरा विवाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी की सीमा से लगे कांचा गचीबोली वन क्षेत्र में 400 एकड़ जमीन को लेकर है। रेवंत रेड्डी की सरकार यहां पर आईटी पार्क और अन्य प्रोजेक्ट बनाना चाहती है और इसलिए यहां पर दनादन पेड़ों की कटाई हो रही थी। बुलडोजर से मिट्टी के ऊंचे टीले को समतल किया जा रहा था। कांचा गचीबोली में सिर्फ हिरण ही नहीं बल्कि लंगूर और दूसरे पशु पक्षी भी रहते हैं। अगर जंगल काट दिए जाएंगे तो जानवरों का ठिकाना छिन जाएगा। गर्मी के कारण जानवर मरने लगेंगे और इसी को लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र और शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तेलंगाना पुलिस को अंदर बुलाया, जेसीबीज वापस आई, जेसीबीज अंदर आई और रिगरस काम चल रहा था। फिर हम लोग को बात पता चली, हम लोग गए। पहले हम लोग को डिटेन किया गया, उसके बाद जो कुछ स्टूडेंट उनको डिटेन किया गया। उसके बाद से प्रोटेस्ट वापस चल रहा है, वापस कंटिन्यू है। हमारा रेवंत रेड्डी माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि आप यहाँ IIM लाइए, मेडिकल कॉलेज लाइए, रिसर्च के लिए कुछ लाइए। हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, और जो 4 एकड़ जमीन है आप उसको कॉर्पोरेट के हैंड में नहीं दे सकते। अब कह रहे हैं ईस्ट कैंपस रेवंत रेड्डी जी का है। कैसे ईस्ट कैंपस रेवंत रेड्डी जी का मान ले, जब हमारे बच्चों का डिपार्टमेंट वहाँ पे बन गया, जब हमारे पूरे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो लास्ट में आप वो कहेंगे कि वो जगह हमारी है, तो क्या बच्चा पढ़ना छोड़ दे? इस जंगल में 3 झील और चट्टानें हैं। लाखों जानवर और पक्षियों के रहने के लिए ये एक सुटेबल ठिकाना है। यहाँ पानी भी आसानी से मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है। विरोध कर रहे छात्रों को भारतीय जनता युवा मोर्चा का भी साथ मिला। रेवंत रेड्डी की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए। यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। एक एक प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाले टांग कर गाड़ी में भरकर ले गए, लेकिन इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। कांचा गचीबोली वन क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ विरोध और तेज हो गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने क्लास छोड़कर इसे बचाने के लिए अनिश्चितकाल प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। बुलडोजर जब पेड़ों को उखाड़ रहा था, उसी वक्त बुलडोजर के चारों तरफ चिड़ियों का झुंड बैठा हुआ था। बेबस चिड़ियां अपना घोंसला टूटते हुए देख रही थी और इसके अलावा कुछ कर भी कहां सकती हैं। छात्रों का आंदोलन, सोशल मीडिया में विरोध बेकार नहीं गया। आखिरकार बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। कांचा गचीबोली के जंगल में रेवंत रेड्डी का बुलडोजर नहीं दौड़ेगा। हालांकि हाईकोर्ट के रोक के बाद भी छात्रों का दावा है कि कांचा गचीबोली के जंगल में पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से हो रही है। कांचा गचीबोली के जंगलों में अभी भी रेवंत रेड्डी का बुलडोजर दौड़ रहा है, जानवरों के घरों को उजाड़ रहा है। छात्रों का दावा है कि पेड़ों की कटाई तब शुरू हुई जब यूनिवर्सिटी में एक के बाद एक कई छुट्टियां हुई थी। शनिवार, रविवार और ईद की छुट्टी होने के कारण ज्यादातर छात्र अपने घर चले गए थे। इसके बाद रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से इस काम को अंजाम दिया गया। जब छात्र लौटे तो कांचा गचीबोली के जंगल में बुलडोजर कार्रवाई को देखकर भड़क गए। तेलंगाना सरकार का दावा है कि 2002-2003 में इस जमीन के बदले यूनिवर्सिटी को दूसरी जमीन दे दी गई थी, लेकिन 22 साल में बहुत कुछ बदल गया है। कांचा गचीबोली क्षेत्र घने जंगल में तब्दील हो गया है और सैकड़ों जानवरों का ठिकाना बन गया है। 2002-2003 में कांचा गचीबोली के जंगल में उस विवादित हिस्से को तब की तत्कालीन सरकार ने एक विदेशी बिजनेसमैन को डेवलपमेंट के लिए ये जमीन दे दी थी।
लेकिन 2 सालों तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो इस जमीन को वापस छीन लिया गया। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, केस चला और तेलंगाना सरकार की जीत हुई। एक बार फिर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और कांचागचिबोली के जंगलों पर उसकी नजर है। तेलंगाना सरकार का दावा है कि जहां बुलडोजर चला है वो भूमि वन क्षेत्र के रूप में दर्ज नहीं और ना ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी की वो जमीन है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का दावा है कि जिस 400 एकड़ जमीन पर सरकार दावा ठोक रही है वो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी की जमीन है। तेलंगाना की सरकार हिटलर, इंदिरा गांधी, शाही इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित है और 1975 वाली सरकार की मानसिकता है। जिस प्रकार से 400 एकड़ HCU यूनिवर्सिटी की फॉरेस्ट वाली जमीन, जिस पर हाईकोर्ट का लिटिगेशन चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंटर के कंसेंट के बिना नहीं दिया जा सकता, उसको ऑक्शन कराया जा रहा है प्राइवेट प्लेयर को, क्योंकि तेलंगाना की सरकार को शायद इसमें कुछ मोटा मुनाफा कमाना है। कांचागचिबोली के जंगल में पेड़ों की कटाई और बुलडोजर एक्शन पर हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक माहौल गर्म है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार और तेलंगाना से बीजेपी के सांसदों ने दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर इस मुद्दे में हस्तक्षेप की मांग की है। रेवंत रेड्डी कांचागचिबोली जंगल के 400 एकड़ जमीन पर IT पार्क बनाकर रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, तो BRS सरकार ने आने पर इको पार्क बनाने का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद के गचिबोली के जंगलों में जो कुछ हो रहा है इसके खिलाफ अब कांग्रेस की सहयोगी इंडिया ब्लॉक वाले भी उतर गए हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर सीधे सीधे सवाल उठा दिया है। ये चीखें, ये दर्द भरी आवाज, ये तस्वीरें जो भी देख रहा है वो बस यही चाहता है कि इनके घर ना उजाड़े जाए।